हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का, जो आपका कल एग्जाम 2 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हम मॉडल सेट 2 बताने वाले हैं। मॉडल सेट 1 आपको बता दिए, यदि आप नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए √2 परिमेय संख्या होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, पाई होगा तो पाई बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपको अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 0 है, 0 के नीचे हम लोग 1 डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 2 क्या है। तो 2 बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 0 के नीचे 1 डाल देंगे तो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ये परिमेय हो जाएगा। 1 के नीचे 1 डाल देंगे मतलब ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। 2 के नीचे यदि 1 डाल देंगे ये भी परिमेय हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला, अपरिमेय संख्या क्या है। तो याद रखिएगा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 0.4 और 7 के ऊपर 12, मात्र 7 ही रिपीट हो रहा है, बार बार 7 ही रिपीट हो रहा है। तो इस केस में देखिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से काम करिएगा। देखिए 0.47, तो यहाँ पर देखिए 47 का 47 लिखिएगा। देखिए बार पे किस पे है, तो बोलिएगा बार 4 पे नहीं है, तो 4 को आप क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा माइनस। जितना पे बार है उतना 9 लगा दीजिएगा। तो एगो 9 लगा दिए क्योंकि एक ही नंबर पे बार था, और एक नंबर पे बार नहीं है उसके लिए क्या लगा दिए, हम 0 लगा दिए। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 43/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, एकदम नहीं समझ में आएगा तो देखिए यहाँ पर हम आपको फिर से बताते हैं। 0.47 है, इसका मतलब देखिए बार किस पे, तो बार मात्र 7 पे, मात्र 7 पे। तो जो नंबर हमारा 47 था 47 लिख दिए। बार किस पे नहीं है, तो बोलिएगा 4 पे नहीं है, तो 4 को माइनस कर दिए। अब बार किस पे है, तो बोलिएगा एक अंक पे बार है तो 9 लिख दिए, और एक अंक पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दिए। 43/90। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आप देखिए 125 का पावर 1/3 है। आपको समझ में नहीं आया फिर से हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। 5 के टेबल में देखिए आपको लगाइएगा तो 25 बन में जाएगा, फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 5 के पावर हम लोग 3 कर सकते हैं, और यहाँ 1/3 कर दिए। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 5 के पावर 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए क्या किए, सबसे पहले 125 को फैक्टर किए, 5 के पावर 3 आया, 5 के पावर 3 लिख दिए। 1/3 था, 1/3, 3 से 3 देखिए यहाँ पर आपको काटे हैं, समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा। 3 से 3 यहाँ पर कटा है तो 5 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकदम एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए ये सब तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 0.6 के ऊपर बार है, कितना पे बार है, एक अंक पे बार है। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जितना पे बार है उतना 9 लगा दीजिएगा। या तो ऑप्शन में आपको 6/9 दिखे, या तो ऑप्शन में 6/9 दिखे, या तो आपको 2/3 दिखेगा। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जिसे हम आपको बताते हैं, 0.3 के ऊपर बार है, बता के दिखाइए। तो इसको अब दिमाग मत लगाइएगा, एक पे बार है भैया, 3/9 कर दीजिएगा। आपका आंसर 3/9 या तो 1/3 आ जाएगा। चलिए मान लीजिए आपके पास 0.47 है और दोनों पे बार है, तो इसको सोल्व आप कैसे करिएगा। तो कुछ नहीं करना है, 47 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 लगा दीजिएगा, 99 हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 64 का पावर 1/2, अब 64 को करिएगा तो 64 को हम लोग देखिए सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, हो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। कई गो 2 है, 6 गो 2 है। देखिए इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 8 का स्क्वायर सबसे पहले लिखिए, 8 का स्क्वायर लिख देंगे। और इसका बाहर क्या पावर 1/2 है, तो 1/2 करिए, 2 से 2 काटिए, 8 एकम 8 आ गया। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद कब नहीं हुआ? जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं। एकल में चर की घात पूर्ण संख्या, हाँ भैया 2 है तो बिल्कुल हो जाएगा। एकल में चर की घात पूर्ण संख्या, हाँ भैया 2 है तो बिल्कुल हो जाएगा। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 हो, इसमें देखिए 3 है 2 है तो पूर्ण संख्या तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इस y प्लस 2/y, अब देखिए नीचे y है तो इसको ऊपर करिएगा ना भैया y, तो -1 इसका पावर हो जाएगा। जानते हैं -1 क्या पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से बताते हैं। y + 2/y है, y + 2/y, तो कुछ नहीं किए बाबू, y का y कर दिए, प्लस 2y का 2y कर दिए, जो इसका पावर 1 है ना वो -1 पावर चल गया। अब जिसके कारण क्या देखिए, अब चर है उसका घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है, इसलिए बोले ना ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ना, इसमें घात पूछ रहा है। तो भैया जो सबसे बड़ा नंबर है ना, तो देखिए 5x³ मतलब 3 है, तो यही जो सबसे बड़ा का नंबर रहेगा वही घात हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है ना जी? आपको नहीं समझ में आ रहा है? आज इसमें जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही इसका घात हो जाएगा। आगे देखिए, px x - 5 का शून्य, तो x - 5 का शून्य एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बराबर 0 कर दीजिए, x = 5। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे जी। x + 1 3x³ प्लस x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए x + 1 है ना, इसी से भागा देना, तो कुछ नहीं करना, x + 1 = 0 कर दीजिए। कर दिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। आ जाएगा -1, जहाँ है वहाँ पर x का वैल्यू लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 3x³ है प्लस x है, अब -1 है, ये है ना जी, -1। अब x का मान हम लोग क्या निकाले थे? -1 निकाले, तो कोई बात नहीं, -1 यहाँ लिख देते हैं। चलिए -1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर -1 का -1 कर दिए, x का वैल्यू है -1 कर दिए। देखिए 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा -1 का क्यों क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, बिल्कुल -1 होगा। अब माइनस और प्लस क्या होगा? -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, साइन किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो -2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। देखिए यहाँ -5 है, 3x³ है और प्लस x है प्लस 1 है, तो 3 का 3 कर दिए, x³। तो x का पावर क्या था? -1 था, तो -1 का क्यूब कर दिए, और प्लस का प्लस -1 कर दिए यहाँ पर, और -1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3 का 3 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, 3 एकम 3 -3, अब माइनस प्लस -1 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2। देखिए यहाँ पर आपका माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 इसका वैल्यू हो जाएगा ना। देखते हैं इसमें क्या 3x³ है, आ रहा है x -1 है। अब यहाँ पर देखिए 3 का 3 x का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर -1 का पावर 3 कर दिए। फिर से देख लेते हैं वो चेक करके, अब -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो 3 का 3 -1 हो जाएगा, अब -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1, तो 3 एकम 3, तो -3, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, यहाँ -5 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर -5 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 1 नहीं होगा, -5 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए x² + 2xy + y², ये किस फॉर्म में है? तो एकदम देखिए a² है, b² है प्लस 2ab, यही फॉर्म में है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? x + y का होल स्क्वायर है, तो ये हम लोग बोल देंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण? 2 रैखिक समीकरण मतलब पावर 1 होना चाहिए, 2 चर होना चाहिए। देखिए यहाँ 2x मतलब 1 चर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ भी 1 चर है, बिल्कुल गलत। यहाँ xy 2 चर है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कौन हलों का निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण इतना का हल है? कुछ नहीं करना, x और y का वैल्यू बैठाना है। तो x का वैल्यू यदि 2 बैठा देंगे और y की वैल्यू क्या बैठा देंगे? 1 बैठा देंगे, तो हमारा 6 आएगा। 2 + 2 = 6, तो 4 = 6 बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा।
एक्स प्लस 2y बराबर 6 ना। अब देखिए दूसरा वाला बैठाते हैं तो एक का एक बैठाएंगे, 1 प्लस 2 गुना 1, तो 2 एकम 1 प्लस 2 अब बराबर 6। यहाँ पर बराबर 6 आएगा, कभी नहीं आएगा बराबर 6, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा लगता है। देखिए x का मान 2 रखेंगे, 2 गुना y का मान भी 2 रखिएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर है ना 6 है। तो देखिए 2 दूनी 2 प्लस और 2 दूनी 4 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ फिर से समझाते हैं। 2y बराबर 6। अब देखिए x का मान कितना है 2 है, तो 2 रखिए, और y का मान कितना है 2 है, तो 2 रखिए, बराबर कितना हो गया 6। तो 2 प्लस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो 6 बराबर 6, दोनों साइड बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख बिंदु उससे होकर गुजरेगी, तो इसका हो जाएगा हाँ गुजरेगी। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है वाई एच का समीकरण क्या होगा। जब वाई एच बोलेगा तो एक्स का वैल्यू क्या मारिएगा 0 मारिएगा, लेकिन एक्स एच का बोलते तो क्या मारते हैं वाई बराबर 0 मारते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये होगा नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक्स है, इसमें वाई है सिर्फ, इसमें भी वाई एक्स है सिर्फ, मतलब इसमें देखिए 2 चर एक्स भी और वाई, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं इसमें से किसका हल होगा, तो यहाँ पर देखते हैं एक है एक्स का मान और वाई का मान क्या है 4 है, तो ये तो 1 बराबर 4 गुना 4, मतलब ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, हाँ दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए x बराबर 4y है ना, तो x का मान कितना बोल रहा है 4 रखने के लिए, और y का मान कितना रखने के लिए 1, तो 4 बराबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 17 क्वेश्चन बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।